E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का सरकार का फैसला सही नहीं है। ऐसे कई सवाल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पूछे गए, लेकिन क्या आपको पता है कि हरदीप सिंह पुरी ने इसका जवाब क्या दिया? और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने सरकार को एक चिट्ठी लिखा कि उसमें वो पब्लिक का ओपिनियन सरकार तक पहुंचाएंगे कि E20 पेट्रोल से उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर चल रही सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। मंत्रालय कह रहा है कि इस ईंधन से न तो गाड़ियों के इंजन या माइलेज पर कोई बुरा असर पड़ता है और न ही बीमा या वारंटी रद्द होती है। सरकार ने पानी की बर्बादी और चींटियां लगने जैसे दावों को भी वैज्ञानिक रूप से गलत कहा है। सरकार ने इन सभी अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 बिंदुओं में साफ किया कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक रिसर्च और दुनिया के कई देशों के अनुभव पर आधारित है, इसलिए इस तरह की भ्रामक जानकारियां न फैलाएं। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा हो रहा था कि E20 पेट्रोल से ज्यादा पानी खर्च होता है, गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं, बीमा तक प्रभावित हो सकता है। अब सरकार ने इन सभी दावों को गलत कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक नया दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार को चिट्ठी लिखने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की तैयारी की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पूरा देश उनके लिए प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जबरदस्ती E20 पेट्रोल लोगों पर थोप रही है, जिससे गाड़ियों में इंजन बंद हो रहे हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज भी घट गया है। केजरीवाल ने कहा, इस मुद्दे को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि वो इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो अपनी समस्याएं और सुझाव उन्हें डायरेक्ट मैसेज यानी DM करें या कमेंट के जरिए भेजें, ताकि चिट्ठी में इन मुद्दों को शामिल किया जा सके। ये पोस्ट E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है, जिसमें विपक्षी नेता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जबरदस्ती लोगों पर E20 पेट्रोल थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, इससे वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है। आम आदमी पार्टी चीफ ने आगे सवाल किया कि प्रयोग का मतलब आमतौर पर किसी चीज को सीमित स्तर पर आजमाना होता है, जैसे 100, 500 या 1000 गाड़ियों पर। ऐसे ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह तय किया जाता है कि पूरे देश में लागू किया जाए इसे या नहीं। फिर भी आपने पूरे देश में सारी गाड़ियों के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है, जिससे 1.4 अरब लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है। और साथ ही आप ये भी दावा कर रहे हैं कि आप एक प्रयोग कर रहे हैं। केजरीवाल ने सरकार से सवाल किया कि क्या आप उन लोगों को मुआवजा देंगे जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं? लोगों के जनादेश का सम्मान करना, उनकी चिंताओं को सुनना और उनकी इच्छाओं के मुताबिक काम करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे इस नीति को वापस लेने का आग्रह करूंगा। 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है। आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है।
तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई दलीलों का हवाला देते हुए इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि सरकार ने स्वीकार किया है कि एथेनॉल मिश्रित के प्रभाव का अभी भी आकलन किया जा रहा है, जबकि उन्होंने सरकार पर पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श या सहमति के बिना नीति को लागू करने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से मान्य है और सरकार द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।